हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सभी परीक्षाओं में तथा किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सभी किसानों तथा सभी विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की बर्बादी होने पर फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है, इसके लिए जितने भी भारत के किसान हैं सभी इस योजना के पात्र माने जाते हैं तथा वो सभी किसान इस योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं जिनके पास ज़मीन है और कोई फसल की बुआई करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना, बेमौसम बारिश, तूफान, कीट रोग आदि से नुकसान होने पर क्लेम करने पर फसल बीमा राशि प्राप्त होती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विभाग के अंतर्गत काम करती है। यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जो इस समय की खरीफ का समय चल रहा है, आप किसान भाइयों को बता दें कि वो 31 जुलाई तक अपना जो है फसल बीमा ज़रूर करा लें, जिससे कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से उनको राहत मिल सके। तथा रबी फसलों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि से पूर्व किसान को जन सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल या इंश्योरेंस कंपनी, अपने सीतापुर जिले में सैम्पो नामक इंश्योरेंस कंपनी चल रही, उस कंपनी से आप संपर्क करके भी अपना बीमा करा सकते हैं, या अपने बैंक में लिखित पत्र देकर क्रेडिट कार्ड से अपनी फसल की बीमित राशि कटाकर बीमा करा सकते हैं। जिन किसानों का फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, वो किसान अपने बैंक जाकर मैनेजर को लिखित में पत्र देकर अपने फसल का बीमित राशि को कटवाकर अपना फसल बीमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। किसान को अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर या इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर नुकसान की जानकारी प्रदान करनी होगी। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिन किसानों का अगर कोई नुकसान होता है तो उसे 72 घंटे के अंदर ही जानकारी देनी होती है तथा उस फसल की फोटोग्राफ तथा नुकसान की तिथि भी एग्रीकल्चर ऑफिसर या इंश्योरेंस कंपनी को बताना रहता है। इससे किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम अदा करना होगा। वहीं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना रहता है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800180151 पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है कि मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिसका कि सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का कौन सही जवाब देता है। तो पंचायती राज में महिलाओं
को आरक्षण किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें तथा हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर एसटी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये टॉपिक वाइज पढ़ाई सभी लोगों तक पहुँचे और विभिन्न योजनाओं टॉपिक की सूचना सभी तक पहुँचे, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।